मूवी की शुरुआत में हम केविन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अचानक से एक नदी में जागता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि केविन इस टाइमलाइन का नहीं है और वो किसी दूसरे रियलिटी में पहुंच गया है। वो आगे जंगल से जाने लगता है और अपने हाथ में लगे एक ब्रेसलेट को एक्टिवेट करके फिर से एक दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है ताकि वो अपने वाइफ को ढूंढ सके। अब हमें पास्ट के उस सीन को दिखाया जाता है जब केविन की जॉब जा चुकी थी और वो ड्रिंक करने के लिए एक बार पर गया था। वहां पर उसकी मुलाकात मॉली नाम के एक औरत से हुई थी। ये दोनों आपस में बात करते करते क्लोज हो गए और डेटिंग करने लगे। देखते ही देखते इन दोनों की शादी हो गई और उनका एक बेटा भी था। फिर एक दिन उनका बेटा कहीं मिसिंग हो गया और इस चीज की वजह से उन दोनों में झगड़े होने लगे। केविन एक ऐसी जॉब कर रहा था जो उसे खुद भी पसंद नहीं थी और वही मॉली अपने बेटे के मिसिंग होने की वजह से एक अल्कोहलिक बन चुकी थी। अगले सीन में केविन का बॉस उसे कैबिन में बुलाता है और उसे आज का दिन छुट्टी ले लेने को बोलता है। केविन समझ जाता है कि उसका बॉस उसे इनडायरेक्टली काम से निकाल देने की धमकी दे रहा है। अब केविन गाड़ी लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है, मगर बीच रास्ते में ही वो ट्रैफिक में अटक जाता है। कार में बैठे बैठे वो मॉली को कॉल करता है ये बताने के लिए कि वो घर पर आ रहा है। बातों बातों में इन दोनों में फिर से बहस हो जाती है और तभी एक गाड़ी आकर केविन को ठोक देती है। कुछ समय बाद जब केविन की आंख खुलती है तो उसके इर्द गिर्द लोग भाग रहे होते हैं। देखते ही देखते वहां पर एक टकला आदमी आता है केविन की मदद करने के लिए, पर तभी केविन फिर से बेहोश हो जाता है। अब केविन की फिर से आंख खुलती है और वो खुद को एक दूसरे रियलिटी में देखता है। उसके बगल में वही टकला आदमी होता है जिसे उसने बेहोश होने से पहले देखा था। वो आदमी केविन से कहता है कि उसका नाम बेनिफैक्टर है। वही केविन के कानों में जोरों जोरों से रिंगिंग आवाज सुनाई दे रही होती है और जब वो खड़े होने की कोशिश करता है तो उसे चक्कर आने लगते हैं। केविन को होश में लाने के लिए बेनिफैक्टर उसे कसकर चाटा मारता है और मार खाते ही केविन वापस होश में आ जाता है। आगे बेनिफैक्टर बताता है कि केविन के लिए उसके पास एक जॉब है और वैसे भी वो जिस जगह काम करता है आज नहीं तो कल उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। ये सुन केविन थोड़ा घबरा जाता है, ये सोचकर कि इस आदमी को उसके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में इतना सब कैसे पता। वो दोनों चलते हुए आगे बढ़ते हैं और केविन देखता है कि रोड पर ना तो कोई गाड़ी है और ना ही कोई आदमी। केविन अब अपनी वाइफ मॉली को फोन करने की सोचता है, जिस पर बेनिफैक्टर बताता है कि ये सब करना व्यर्थ है और यहाँ पर क्या चल रहा है उसे आगे पता चलेगा। गुस्से में आकर केविन उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है, मगर बेनिफैक्टर इसका कोई जवाब नहीं देता। आगे केविन को वो आदमी एक रेस्टोरेंट पर ले जाता है। बेनिफैक्टर को वहां देख उस रेस्टोरेंट के ओनर्स और एक वेट्रेस जिसका नाम टीना था वो सब लोग डरने लगते हैं। यहाँ केविन को रियलाइज होता है कि ये बेनिफैक्टर कोई और नहीं बल्कि सेटन है। जब टीना इन दोनों के लिए खाना लेकर आती है तो बेनिफैक्टर एक चाकू से टीना को धमकाता है और उसे उसके बगल में बैठने को बोलता है। अब बेनिफैक्टर बताता है कि इंसान की हर एक चॉइस एक नई रियलिटी को जन्म देती है। जितने सारे चॉइसेस होंगे उतने सारे रियलिटीज बनेंगे और हर रियलिटी में कुछ ना कुछ बदला हुआ होगा। बेनिफैक्टर का काम यह है कि वो अपने पावर की मदद से लोगों को दूसरे रियलिटीज में भेजे, जिसे शिफ्टिंग कहा जाता है। उसने केविन को इस रियलिटी में इसलिए लाया क्योंकि वो चाहता है कि केविन उसके लिए काम करे। बदले में वो मॉली के लिए एक दूसरा पार्टनर उसके रियलिटी में भेज देगा जिससे वो भी खुश रहेगी। उसने इस रियलिटी वाले मॉली को भी एक दूसरे रियलिटी में भेज दिया और इस रियलिटी वाले केविन ने मॉली को एक नेकलेस गिफ्ट किया था। यह सब सुन केविन को बेनिफैक्टर की बातों पर भरोसा नहीं होता। उसे भरोसा दिलाने के लिए बेनिफैक्टर अपने हाथ पर लगे एक ब्रेसलेट की मदद से टीना को एक दूसरे डायमेंशन में भेज देता है। ये देख टीना के पेरेंट्स काफी दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं। बेनिफैक्टर कहता है कि हर रियलिटी में वो कुछ लोगों को चुनता है ताकि वो लोग उसके बुरे कामों को अंजाम दे सके। इसलिए वो चाहता है कि केविन उसके साथ हाथ मिला ले। बदले में उसे जो चाहिए वो उसे मिल जाएगा। दूसरे रियलिटीज में केविन के दूसरे वर्जन्स ने उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है और वो उनकी जिंदगी में खुश है। बेनिफैक्टर आगे कहता है कि अगर उसने उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो वो उसे एक ऐसी मॉली देगा जो हर एंगल से परफेक्ट होगी और ये वाली मॉली उसके रियलिटी वाले मॉली की तरह पेश नहीं आएगी। यह सब सुन केविन गॉड से प्रे करने लगता है, ये कहकर कि गॉड ये सारी चीजें वापस से सही कर दे। पहले तो बेनिफैक्टर केविन को देख कुछ नहीं बोलता, मगर कुछ ही देर में वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि बेनिफैक्टर गॉड से बहुत नफरत करता था। जब बेनिफैक्टर वहां से चले जाता है तो केविन
टीना के पेरेंट्स से माफी मांगकर बाहर की तरफ निकल जाता है। बाहर उसे पता चलता है कि ये रियलिटी बहुत ज्यादा ईविल है और हर वक्त बेनिफैक्टर के लोग शहर भर में पहरा देते हैं। अब वो ऑफिसर्स केविन को देख लेते हैं और ये देख केविन वहां से भागने लगता है। अब समय बीतता जाता है और केविन अपने आप को इस नई रियलिटी के अनुसार बदल लेता है। उसे यहाँ पर यह भी पता चलता है कि इस रियलिटी के लोग इतने बुरे हैं कि वो दुनिया को ही मिटाने पर तुले हुए हैं। फिर एक दिन बेनिफैक्टर के ऑफिसर्स हर जगह तलाशी लेने लगते हैं ताकि वो अच्छे लोगों को मौत के घाट उतार सके। एक टाइम पे इस रियलिटी में सब कुछ सही था, मगर जब से बेनिफैक्टर यहाँ पर आने लगा सारी चीजें तबाह हो गई। अब ये रियलिटी एक ऐसी रियलिटी थी जहाँ लोगों में मान मर्यादा लाज शर्म जैसी कोई चीज नहीं थी। अब देखते ही देखते 5 साल हो जाते हैं और केविन ने अभी तक बेनिफैक्टर के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया था। अब कोई काम ना मिलने के कारण वो अपना नाम बदलकर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने लगता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात गैब्रियल नाम के एक आदमी से होती है और ये दोनों अच्छे खासे दोस्त बन जाते हैं। आगे केविन बाइबल के वर्सेस अच्छे टाइपराइटर से लिखकर गैब्रियल को दे देता है ताकि थोड़े बहुत लोग जो इस रियलिटी में हैं वो लोग बाइबल को पढ़कर अपनी जिंदगी सुधार सके। ज्यादातर अच्छे लोग गरीबी में अपना गुजारा कर रहे थे और वो लोग बेनिफैक्टर के खिलाफ थे। जितने भी अच्छे लोग जो इस रियलिटी में एग्जिस्ट करते थे, बेनिफैक्टर के पुलिस ऑफिसर्स उन्हें ढूंढकर खत्म कर देते। अब केविन को हर रात उसके रियलिटी वाले मौली के सपने आने लगते हैं और वो ये सब याद करके बहुत उदास हो जाता है। आगे केविन इस रियलिटी के थिएटर्स में जाता है जहाँ पर वीका व्यूइंग टेक्नोलॉजी थी, मतलब लोग यहाँ पर अलग अलग रियलिटीज के लोगों को देख सकते थे। इस थिएटर के ओनर का नाम रूसो था, जो पिछले 4 साल से अपने मिसिंग कैट को ढूंढ रहा था। अब केविन वहां के चेयर पर बैठ जाता है और एक रिमोट से अलग अलग टाइमलाइंस में उसके रियलिटी वाले मौली को ढूंढ रहा होता है। जब केविन दूसरे रियलिटीज देखता है तो उसमें भी बेनिफैक्टर को फॉलो करने वाले लोग अच्छे लोगों पर जुल्म कर रहे थे। फिर एक दिन केविन को उस थिएटर में मौली दिखाई देती है जो एक सिंगल मदर थी और वो नर्स का काम कर रही थी। ये देख केविन थोड़ा इमोशनल हो जाता है और थिएटर स्क्रीन को छूने की कोशिश करता है, मगर स्क्रीन ऑफ होने की वजह से वो पीछे हट जाता है। केविन आगे रूसो से रिक्वेस्ट करता है कि वो कुछ देर के लिए वापस से स्क्रीन को चालू करे, मगर रूसो कहता है कि पहले ही बहुत सारे लोगों ने थिएटर को बुक कर लिया है। अगर वो फिर से ये सब एक्सपीरियंस करना चाहता है तो उसे कुछ दिनों बाद यहाँ पर फिर से आना होगा। वहां से जाते समय उसे सड़क पर कई सारे लोग दिखाई देते हैं जो बेनिफैक्टर के पुलिस ऑफिसर्स के साथ बहस कर रहे थे, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर्स वहां के लोगों को साउथ डायरेक्शन में जाने से रोक रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बेनिफैक्टर के ऑफिसर्स साउथ साइड में बिल्डिंग्स को तोड़ रहे हैं और इस बात से आम जनता नाराज है। अब वहां के लोगों में से एक आदमी बैरिकेड कूदकर साउथ के डायरेक्शन में भाग रहा होता है, मगर भागते भागते ही वो किसी दूसरे टाइमलाइन में पहुंच जाता है। मतलब बेनिफैक्टर ने उसे दूसरे रियलिटी में शिफ्ट कर दिया। अब वहां के लोग उन ऑफिसर्स के साथ नोकझोंक करने लगते हैं। ये देख वो पुलिस ऑफिसर्स इन पर स्मोक बॉम्ब्स फेंकते हैं और अपने एडवांस वेपन से इन पर हमला करने लगते हैं। वही एक पुलिस ऑफिसर केविन को पहचान लेता है और उस पर शूट करता है, पर इन मौके पर गैब्रियल वहां आकर केविन की जान बचा लेता है। ये दोनों आगे एक पुराने फैक्ट्री में छुप जाते हैं। गैब्रियल कहने लगता है कि शायद गॉड उनकी मदद नहीं करना चाहता, इसलिए डेविल ने उनका जीना हराम कर दिया है। जब केविन पास के ही ग्रोसरी स्टोर पर जाता है तो उसे वहां पर एक छोटा बच्चा माँ से दूर जाता हुआ दिखाई देता है, पर जब केविन उसका पीछा करता है तो वो बच्चा कहीं गायब हो जाता है। ये देख उसे वो लम्हा याद आता है जब मौली और वो अपने बच्चे के साथ स्टोर पर गए थे और वहीं उनका बच्चा कहीं मिसिंग हो गया था, मगर तभी उस स्टोर पर वो बच्चा वापस आ जाता है और अपने माँ से मिलता है। ये देख केविन गुस्से से उस औरत पर चिल्लाने लगता है, ये कहते हुए कि उसे अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहिए और इस तरह लापरवाही करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। उस स्टोर पर मौजूद सभी लोग केविन को एक साथ देखने लगते हैं और वो अनकंफर्टेबल फील होकर वहां से चले जाता है। अगले सीन में हमें उस समय को दिखाया जाता है जब केविन अपने फैमिली के साथ ग्रोसरी स्टोर पर गया था और वहां उसकी मुलाकात उसके दोस्तों से हुई थी। केविन और मौली केविन के दोस्तों से बात कर रहे थे और तब तक इनका बच्चा कहीं मिसिंग हो गया। फिर कुछ समय बाद उनके घर पर पुलिस आई और उन्हें बताया कि उनके बच्चे का बैकपैक उन्हें मिला है और उन्हें शक है कि उनका बच्चा मर गया होगा। इसके बाद मौली और केविन हर रोज झगड़ने लगे और इस तरह इन दोनों में दूरियां बढ़ गई। आगे केविन ने मौली के लिए एक नेकलेस लाया था, मगर वो नेकलेस मौली को उतना पसंद नहीं आता। मौली चाहती थी कि केविन
अपने बेटे को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़े। मगर केविन ये सोच रहा था कि उनका बेटा अब भी जिंदा है और शायद कोशिश करने पर वो उन्हें वापस मिल जाए। वही प्रेजेंट टाइमलाइन में केविन कचरा कुंडी से कुछ खाने पीने की चीजें ढूंढ रहा होता है कि तभी उसका पड़ोसी रजित उसे डिनर के लिए अपने घर पर इनवाइट करता है। रजित के घर पर केविन अच्छा फील कर रहा होता है कि तभी रजित उसे बताने लगता है कि उसे पता है कि उसका असली नाम केविन है और उसे ये भी पता है कि वो गैब्रियल के हाथों बाइबल के वर्सेस आम लोगों में बांट रहा है। आगे रजित अपने बेटियों को आगे बुलाता है जो केविन के सामने एक गाना गाते हैं और इन्हें देख केविन को बहुत सारी हिम्मत आ जाती है। अब केविन रजित के फैमिली को बाइबल के स्टोरीज बताने लगता है। कुछ समय बाद रजित देखता है कि केविन के हाथ पर एक टैटू है और ये टैटू मॉली के नेकलेस से मैच कर रहा था। तभी अचानक उस इलाके में सायरन्स बजते हैं और सभी लोग इसे सुनकर छुपने लगते हैं। जब रजित और केविन टीवी ऑन करके देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बेनिफैक्टर वापस इस रियलिटी में आ चुका है। इस शहर का मेयर आम लोगों से कहने लगता है कि उन सबको मिलकर बेनिफैक्टर के साथ हाथ मिला लेना चाहिए और उसकी बात सुननी चाहिए। आगे केविन थिएटर पर जाकर अलग अलग टाइमलाइंस में मॉली को ढूंढने लगता है और उसे एक टाइमलाइन में मॉली दिखाई देती है जिसके गले में सेम वैसा ही नेकलेस था जो उसने उसे गिफ्ट किया था। खुशी के कारण वो चेयर से उठता है और रूसो को उस रियलिटी का कोड पूछता है ताकि वो वहां पर जा सके, मगर रूसो उसे वो कोड नहीं देता। रूसो कहता है कि चेयर से उठते ही केविन ने उस रियलिटी के साथ अपना लिंक तोड़ दिया। अगर वो बैठा होता तो वो मॉली का एड्रेस उसे दे देता। केविन कहता है कि वो एक और बार उसका थिएटर यूज करना चाहता है। बदले में रूसो कहता है कि अगर उसने मॉली की टाइमलाइन ढूंढ भी ली तो वो उसके टाइमलाइन में नहीं जा सकता, क्योंकि एक टाइमलाइन से दूसरे टाइमलाइन में जाने के लिए उसे एक स्पेशल ब्रेसलेट लगेगा जिसे डीविएटर कहा जाता है। जब केविन वहां से जाने लगता है तो गैब्रियल उसे एक सुनसान गली में खींच लेता है और कुछ देर उसे वहां छुपे रहने को बोलता है क्योंकि बाहर हर जगह पेट्रोलिंग हो रही थी। केविन गैब्रियल से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके लिए एक गन लाकर दे दे ताकि वो बेनिफैक्टर को मार सके, जिस पर गैब्रियल कहता है कि इस रियलिटी में वेपन्स रखना गैर कानूनी है और वो चाहकर भी बेनिफैक्टर को नहीं मार सकता, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। आगे केविन गैब्रियल को बहुत सारे बाइबल के वर्सेस देता है और कहता है कि यह सब आखिरी बार का है क्योंकि वो जो करने जा रहा है इसके बाद उनकी मुलाकात कभी नहीं होगी। इन सब बातों को सुनकर गैब्रियल उसे अपनी बंदूक देने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन केविन उस रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हो जाता है जहां पर बेनिफैक्टर आया हुआ था। वही उस शहर के पुलिस ऑफिसर्स वहां पर बैरिकेड वगैरह लगाकर जगह को सीज कर देते हैं। वहां खड़े लोग बेनिफैक्टर से मिलने के लिए आपस में झगड़ने लगते हैं। जब पुलिस ऑफिसर्स इन लोगों को संभालने में बिजी होती है तो केविन छुपके से उस रेस्टोरेंट में घुस जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है वो अपने आप को उसी होटल में देखता है जहां पर वो रुका हुआ था। जब केविन बाहर आकर देखता है तो बाहर पुलिस वाले उसका वेट कर रहे होते हैं। ये देख केविन अपनी बंदूक नीचे रखकर वहां की सारी चीजों को तोड़ने लगता है। वो अब अपने घुटनों पर बैठता है और गॉड से प्रे करता है। तभी वहां पर बेनिफैक्टर आता है और गैब्रियल को भी उस ब्रेसलेट की मदद से वहां पर बुला लेता है। वो आगे केविन के बंदूक को वहां से गायब कर देता है। बेनिफैक्टर कहने लगता है कि गॉड को इंसानों की कोई परवाह नहीं है, अगर उसे परवाह होती तो उनके साथ इतना सब बुरा नहीं होता। वो अब केविन को एक आखिरी मौका देता है उससे हाथ मिलाने का, वरना वो रजित के साथ साथ गैब्रियल और बाकी लोगों को भी मार देगा। वो आगे केविन को बाहर कदम रखकर देखने को बोलता है और जब केविन बाहर जाकर देखता है तो पुलिस ऑफिसर्स रजित के ऊपर गोलियां फायर करते हैं। वो ऑफिसर्स केविन के पीछे भी पड़ जाते हैं, मगर केविन फट से अंदर चले जाता है। आगे वो ऑफिसर्स बाहर से ही गोलियां फायर करते हैं जिसमें गैब्रियल की मौत हो जाती है। तभी केविन को गैब्रियल के हाथ में वही डीविएटर दिखाई देता है जो बेनिफैक्टर के हाथ में था। वो जल्दी से उस डीविएटर को लेकर उसके बटन्स दबाता है और एक दूसरे रियलिटी में पहुंच जाता है, वो भी रेगिस्तान वाले इलाके में। वो फिर से उस बटन को दबाता है और एक दूसरे रियलिटी के तालाब में गिर जाता है। पानी से बाहर आकर वो फिर से उस डीविएटर का बटन दबाता है और एक दूसरे रियलिटी में पहुंच जाता है, वो भी एक असाइलम में। उसे पता चलता है कि वो जिस जगह खड़ा है वो दरअसल एक मेंटल असाइलम है। उसे उस जगह पर टीना भी दिखाई देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बेनिफैक्टर ने टीना को उस रियलिटी में भेजा है जहाँ पर वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और जब टीना ने अपने फैमिली से मिलने की जिद की तो असाइलम वालों को लग रहा था कि टीना पागल है। जैसे ही केविन टीना से बात करने आगे बढ़ता है तो वहां पर बेनिफैक्टर अलग अलग टाइमलाइन से
बहुत सारे गैब्रियल के वर्जन्स को भेज देता है। ये देख केविन फट से एक रूम में छुप जाता है और उनके जाने का वेट करता है। वो सीधा टीना के पास जाता है और उसे उसके फैमिली के बारे में याद दिलाता है। तभी वहाँ के गार्ड्स आकर केविन पर हमला कर देते हैं, मगर ऐन वक्त पर केविन डिविएटर को चालू करके एक दूसरे टाइमलाइन में पहुंच जाता है। इस टाइमलाइन वाले केविन ने, मतलब केविन 2 ने बेनेफैक्टर के साथ हाथ मिला लिया था और वो ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहा था। अब केविन 2 अपने ही वर्जन पर हमला करने लगता है और केविन उससे छुपने लगता है। किसी तरह डिविएटर का यूज करके वो अपने पिछले रियलिटी में पहुंच जाता है। वो देखता है कि रजित को गोली तो लगी है, मगर वो अभी तक मरा नहीं। तभी वहाँ की एक औरत केविन को देख लेती है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। वो वहाँ से भागते भागते रूसो के पास जाकर थिएटर ऑन करता है और मॉली के टाइमलाइन को ढूंढ निकालता है। रूसो भी तुरंत केविन को उस टाइमलाइन का एड्रेस दे देता है ताकि केविन डिविएटर मशीन से वापस अपनी बीवी से मिल सके। तभी उस बिल्डिंग में बहुत सारे कॉप्स घुस जाते हैं, पर एन वक्त पर केविन एक दूसरे रियलिटी में पहुंच जाता है। वो मॉली को समझाता है कि वो अभी तक उसे भूला नहीं है, पर मॉली कहने लगती है कि उसे जाकर बहुत समय हो गया था, इसलिए उसने मूव ऑन कर लिया। तभी अचानक बेनेफैक्टर वहां पर आता है और केविन को वापस पिछले टाइमलाइन में ले जाता है। वो अब केविन को बताता है कि उसी ने उसके बेटे को दूसरे टाइमलाइन में शिफ्ट कर दिया ताकि केविन उसके लिए काम करने के लिए मान जाए। ये सुन केविन उसे मारने आगे बढ़ता है, मगर कॉप्स उसे पकड़ लेते हैं। बेनेफैक्टर कहता है कि उसके पास 2 चॉइसेस है। अगर वो टीना को वापस उसके रियलिटी में भेजना चाहता है तो वो उसे भेज सकता है, या फिर मॉली के साथ मॉली के टाइमलाइन में खुशी खुशी रह सकता है। तभी रूसो अपनी कैट लेकर वहां पर हाजिर हो जाता है, ये कहते हुए कि गॉड ने उसकी प्रार्थना सुन ली। अब केविन बेनेफैक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि वो टीना को वापस उसके टाइमलाइन में भेज दे। आगे वो बेनेफैक्टर केविन को मारने गन उठाता है, मगर तभी अचानक गॉड का एक करिश्मा होता है और केविन एक ऐसे रियलिटी में जागता है जहां पर मॉली सिंगल थी। मतलब गॉड ने यह सब मिरेकल किया। आगे केविन मॉली से बार पर मिलता है और ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं। इस रियलिटी में उन दोनों को एक बेटी होती है और ये तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इसी सीन के साथ द शिफ्ट मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्द ही एक और बढ़िया मूवी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।